कर रहे नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आज हम उसको देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति यानी संख्या पद्धति क्या होता है, यानी सिस्टम, उसका जो रूल होता है यानी बेसिक स्ट्रक्चर होता है। संख्या पद्धति यानी उसकी जो सिस्टम किस हिसाब से वो चल रहा है, यानी संख्या किस हिसाब से हम सिस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब संख्या तो पता ही होगा, जो कोई भी गिनती की कोई भी गिनती जहाँ तक हम गिन सके वो संख्या ही होता है। संख्या में एक अंक भी शामिल हो सकता है, 2 अंक भी शामिल हो सकता है। तो वही संख्या में एक अंक भी शामिल हो सकता है और 2 अंक भी शामिल हो सकता है। तो संख्या का कोई भी संख्या का तो शुरुआत है, यानी हम न्यूनतम संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकतम संख्या निकालना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अधिकतम संख्या का लिमिट कुछ नहीं है। तो संख्या पद्धति में पहले हम देखेंगे जो संख्या पद्धति यानी सिस्टम, उसका जो एक पहला भाग है जो कि प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या देखेंगे अब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो अब संख्या पद्धति में उसका जो पहला भाग है उसमें कुछ डिसाइडेड, उसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें कुछ संख्या पद्धति का कुछ भाग होता है। और जैसे उसको बोला जाता है कुछ जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। जो नंबर सिस्टम है इसका एक भाग है जो कि इसको पढ़ना अब अति आवश्यक। इसको नहीं पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम का सवाल या उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो नंबर सिस्टम पहले चैप्टर जाने से पहले उसका जो नंबर सिस्टम का जो कुछ भाग है उसको हम देखना जरूरी है। जो उसको कुछ पार्ट बोला जाए या भाग बोला जाए तो उसको देखना बहुत जरूरी है। तो नंबर सिस्टम में उसका जो पहला भाग है, तो भाग क्या होता है, उसका जो पार्ट है तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या हम गिनती की संख्या, हम जहाँ से गिनना शुरू करें। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जहाँ तक जा सके, यानी अनंत तक। यानी क्या बोला जाता है, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या में हम किसको रखेंगे, तो गिनती की संख्या में भी जो गिनती की संख्या है, गिनती की भी संख्या में एक इम्पोर्टेंट उसका जो भाग है, वो गिनती की संख्या में हम एक देखेंगे, एक होता है अंक। अंक जानते हैं, अंक क्या होता है, अंक 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अंक जो भी अंक यानी 0 से लेकर 9 तक को अंक बोलते हैं। अंक जब भी होगा हमेशा सिंगल फॉर्मेट में होगा, और संख्या जब भी होगा तो वह डबल यानी 2 या 2-3 अंकों का रिपीट होगा। तो संख्या मतलब समझिए, जो संख्या क्या बोला जाता है, जो गिनती हम जिसको भी गिन सके उसको हम संख्या बोलते हैं। तो अब उसमें प्राकृतिक संख्या में एक अंक आता है और एक संख्या आता है। तो यदि 2 या 2 से अधिक अंक मिला दे तो वो संख्या बन जाता है। यदि एक ही अंक रहे तो उसको हम अंक ही बोलते हैं। तब प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक, इसका कोई लिमिट नहीं है। हम जहाँ पर भी गिन सके, 5000 10,000 20,000 50,000 लाख करोड़ जो भी गिन सके वह
संख्या में आता है, प्राकृतिक संख्या। अब ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या से पहले, प्राकृतिक संख्या से पहले यदि हम 0 लगा दें तो वह हो जाता है पूर्ण संख्या हो जाता है। तो पूर्ण संख्या का यानी प्राकृतिक संख्या का परिभाषा, और उसमें अगर 0 हम शामिल कर दें तो वह हो जाता है पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या समेत यदि उसमें 0 हम लगा दें तो वह हो जाता है पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या क्या है? तो गिनती संख्या यानी 1 2 3 4 अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या है? उससे पहले हम 0 लगा देंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है। तो अब हम इसको पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और इसमें एक और दो बचा है, एक सम संख्या और विषम संख्या, वो बताने के बाद इससे रिलेटेड जितना भी सवाल है हम सवाल डिस्कस करेंगे, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो वह ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 नंबर को, जो नंबर सिस्टम है, 1 या 2 नंबर का प्रत्येक एग्जाम में नंबर सिस्टम से सवाल पूछा ही जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी है सब में आपको नंबर सिस्टम, जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर पर अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो 1 2 नंबर प्रत्येक एग्जाम में आप गवा बैठेंगे। तो इसको, ये पूर्ण संख्या हो गया। यदि प्राकृतिक संख्या हम 0 शामिल कर दे तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। अब एक और देखेंगे, सम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या। अब सम संख्या क्या हो गया? जैसे सम संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, अगर उसमें 2 से भाग देने पर, यानी प्राकृतिक संख्या में 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर शेष 0 बचे, शेष बराबर 0 बचे तो वह हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या विषम सम संख्या है। विषम संख्या क्या होगा? इसी में प्राकृतिक संख्या दो से भाग देने पर शेष 1, यानी प्राकृतिक संख्या कोई भी ले लेंगे, उसमें यदि 2 से भाग देंगे शेष 1 बचा तो वो हो जाएगा विषम संख्या, और शेष 0 बचा तो हो जाएगा सम संख्या। अब इसी में एक और देख लेते हैं, वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? कोई भी प्राकृतिक संख्या, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें, कितना भी बड़ा हो, उसमें या तो उसी संख्या, जो प्राकृतिक संख्या हम लिए हैं, या उसी से भाग लगेगा या 1 से ही भाग लगेगा। इसके अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। यानी प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो गया? किसी भी प्राकृतिक संख्या में किसी भी प्राकृतिक संख्या में वह, यहाँ पे किसी ने कोई भी ले लेते हैं, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या में उस, या तो उस संख्या से ही भाग लगेगा, उस संख्या से, या 1 से। इसके अलावा
किसी से भी यानी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। यह हो जाएगा अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य मतलब भाज्य नहीं होगा, यानी वह संख्या किसी और तीसरा संख्या से भाग लगेगा ही नहीं। इसमें दो ही संख्या इंपॉर्टेंट है, यानी पहला हो गया वह खुद और दूसरा एक, इसके अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो अब हम देखेंगे जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या और अभाज्य संख्या से रिलेटेड जितना भी सवाल पूछा जाता है इसको हम देखेंगे। पहले हम ये सम संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या और विषम संख्या, इस पे हम रिलेटेड जितना भी सवाल है उसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी जो सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के रिलेटेड कौन कौन से सवाल पूछा जा रहा है तो उसको हम अभी देख रहे हैं। अब इसमें प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कितना भी सवाल, प्राकृतिक संख्या से अब रिलेटेड सवाल देखेंगे। तो इसमें सवाल किस किस टाइप का संभावना बन सकता है, तो इसमें पूछेगा प्राकृतिक संख्या के, पूछ सकता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या का योग, तो इसमें लगातार प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या कुछ भी दे सकता है। तो इसको हम लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग पे हम एग्जाम्पल से निकालेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन पूछ बैठा, एग्जाम्पल में क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बोल दिया लगातार लगातार 100 प्राकृतिक संख्या का योग। तो इसमें क्या पूछ, लगातार क्वेश्चन क्या दिया, लगातार प्राकृतिक संख्या 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब क्या हुआ पता है, वो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 करते जाएंगे प्लस 100 यानी 1 से लेकर 100 तक हमको जोड़ना है। नहीं लगातार प्राकृतिक संख्या 100 प्राकृतिक संख्या का योग मतलब ये हो गया, यानी सवाल इस फॉर्मेट में मांग रहा है। अब उसको डायरेक्ट इतना का जोड़ मांग रहा है, तो इसको हम जोड़ते जोड़ते काफ़ी टाइम लग जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना समय रहता नहीं है। तो इसको हम एक फार्मूला से देखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है n × n+1/2। हमेशा n का वैल्यू लेंगे, कुल संख्या लेंगे, यानी n का वैल्यू जो उसमें कितना कुल नंबर दिया हुआ है, यानी संख्या कितना दिया हुआ है। तो ये लास्ट n का वैल्यू कोई भी जब भी नंबर सिस्टम में n × n का प्रयोग होगा तो n का मतलब उसमें टोटल कितना नंबर है, यानी टोटल कितना संख्या है, इसको हम डिसाइड करेंगे।
तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी 100 तक जाएंगे। 100 टोटल नंबर कितना हो गया इसमें 100। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। तो अब इसको देखेंगे तो इसको हम बनाएंगे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुने 100 प्लस 1 बाय बट्टे 2। इसको काटेंगे 50 और 50 गुने 101। तब इसको गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा 5 एकम 5 और 0 5 एकम 5 यानी 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कितना आएगा 50 50 यानी 50 यानी 5050। तो ये हो गया लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसमें क्या करेगा अब इसमें सवाल घुमाएगा क्या, जैसे ये तो सवाल हो गया लगातार हो गया, तो अब इसमें क्या करेगा इसका दूसरा जो सवाल इसमें घुमाएगा क्या। ये तो नॉर्मल हो गया कि सभी बना लेगा एकदम सिंपल सी फॉर्मूला पे। अब लेकिन खेलेगा कैसे दिमाग से, स्टूडेंट के दिमाग से, वहाँ देखिए ये खेलेगा क्या, जैसे एग्जाम्पल में दे देगा ये लगातार नहीं दिया, अब बोल दिया 50 से लेकर अब 50 51 52 डॉट 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 करते करते यहाँ दे दिया 100। अब पूछा इस सब का योग पूछ बैठा, यानी सवाल क्या पूछा 50 51 52 53 54 डॉट डॉट करते 100 तक का। अब इसमें पूछा इसका योग पूछा, तो अब तो यहाँ कंफ्यूज होना ही है क्योंकि पूछ बैठे हम बताएं क्या लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसको वो इतना जोड़ते जाएंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तब इसमें अब ये तो लगातार है नहीं क्योंकि 150 तक तो बीच में गायब है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ देखेंगे, जो पहले हम क्या करेंगे इसको हम दो स्टेप में बनाएंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, जो लगातार प्राकृतिक संख्या कितना तक 100 तक बोल रहा है, तो 1 से लेकर 2 3 डॉट 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 करते करते 100 तक इसको हम निकाल लेंगे। इसका मान चलिए इसका वैल्यू x आया, तो अब मान चलिए यहाँ से इससे पहले तक जो भी प्राकृतिक संख्या, कुछ तो इससे पहले प्राकृतिक संख्या होगा, तो इससे पहले कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 करते कहाँ 49 तक तो जाएगा, क्योंकि 50 से नहीं पूछ रहा है। तब हम इसमें क्या करेंगे 1 + 2 + 3 डॉट 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 करते करते यहाँ पे जाएंगे हम 49 तक। 49 का वैल्यू माना कि हमें y आया। अब क्या करेंगे 1 से 50 से लेकर 50 + 51 + 52 डॉट 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 100 तक के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें से 100 इसको निकालने के लिए क्या करेंगे x - y। x के वैल्यू कितना निकाले हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक, और y का वैल्यू 1 से लेकर 49 तक। तो जो दोनों में इसमें से और इसको घटा देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से बनाना है। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या के रिलेटेड क्या करता है। अब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसमें क्या करेगा सवाल थोड़ा सा इसमें चेंज कर देगा। जैसे लगातार इसमें देखिए चेंज क्या करेगा वो देख रहे हैं। अधिकतर एग्जाम में गलती क्या होता है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से रिलेटेड गलती क्या होता है, तो गलती यहाँ ये होता है एग्जामिनर क्या करता है लगातार 100 तक दे दिया, यहाँ प्राकृतिक संख्या का बदला पूर्ण संख्या दे दिया। अब यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट का यानी वहाँ पे एग्जाम हॉल में दिमाग हलचल रहता है, जो कि हम तो पढ़े लगातार 100 तक देखे, बस प्राकृतिक संख्या योग जोड़ के मार दिया। लेकिन यहाँ होता क्या है पूछता है एग्जाम में पूर्ण संख्या, तो एग्जाम में कोशिश कीजिएगा जो उसका जो लास्ट का जो क्या डिमांड क्या है सवाल पूरा करे, भले एक सवाल कम बनाए लेकिन सवाल गलती ना होना चाहिए। तो गलती करने के चक्कर में नंबर वो काट लेता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसमें देखेंगे जो नंबर जैसे 100 तक का पूर्ण संख्या क्या, तो पूर्ण संख्या क्या है यानी प्राकृतिक संख्या में 0 भी शामिल करना है, तो 0 1 2 3 100 पूर्ण संख्या है, 100 तक नहीं 100 पूर्ण संख्या यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी तरह 100 पूर्ण संख्या कैसे जाएगा, क्योंकि एक संख्या तो 0 भी काउंट हो गया है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 99। तो अब जब भी पूर्ण संख्या पूछे तो या तो आप उसको एक घटा कर लिख सकते हैं
और या नहीं तो इसको एक और फॉर्मूला से लगातार पूर्ण संख्या क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। एन का वैल्यू कितना, नंबर ऑफ संख्या है, टोटल उसमें संख्या कितना है, तो कितना टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 और गुने 99/2। तो इस फॉर्मेट में हो गया। इसको भी इस फॉर्मेट में बना सकते हैं। और इसमें सम संख्या और विषम संख्या, तो एक हम सम संख्या का भी देख लेते हैं। तो लगातार उसका जो फॉर्मूला, डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही देखेंगे। जो लगातार यदि सम संख्याओं का योग पूछे तो लगातार यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ना दे। हाँ, जितना भी फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, आसानी रहेगा। यहाँ पे लगातार प्राकृतिक संख्या का बदला यहाँ पे सम संख्या हो गया, तो सम संख्या तो यहाँ पे पूर्ण संख्या ना डाल के यहाँ इसी को हम चेंज कर करके बता रहे हैं। और जो पहला स्टेप बताए हैं जो कि कुछ प्राकृतिक संख्या कुछ उसमें गायब कर दे, तो सभी में कर सकता है। पूर्ण संख्या और असम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या सभी में ये गायब कर सकता है। तो उसको ध्यान देते हुए एग्जाम सवाल उसको बार बार जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसानी रहेगा। तो इसको हम देखेंगे सम संख्या। तो सम संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, लगातार सम संख्याओं का योग। तो इसका योग होता है n इंटू एन प्लस 1। बस लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। हाँ, इसमें n हम बार बार यहाँ पे दोहरा रहे हैं। जो n यानी उसमें टोटल संख्या कितना दिया हुआ है वही डिसाइड करना है। यानी n यानी 100, तो 100 संख्या कहाँ तक गिनती होगा, तो 2 4 6 8 10। तो इसमें लगातार मान लीजिए यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 10 दे दिया, तो 10 संख्या हम कैसे निकालेंगे, ऐसा थोड़ी हम 10 तक ही हम गिन को छोड़ देंगे। इसको हम ले जाएंगे 12 14 16 18 20। अब देखिए कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 तक, मतलब 10 लगातार 10 सम संख्या पूछा था। ऐसा नहीं जो हम 10 तक ही निकाल कर छोड़ देंगे। n का वैल्यू यानी ये टोटल उसमें कितना संख्या है, तो इसमें कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसको इस फॉर्मूला पे बैठा कर देखेंगे जो सही में आ रहा है कि नहीं। तो n का वैल्यू कितना लेंगे, 10 गुने 11, यानी 11 10 के 110, 110 आ गया। अब इसको हम जोड़ के देख रहे हैं, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, और 30 और 12 42 42 14 56, और 56 और 16 72 72 18 90, और 90 और 20 110। यानी ये फॉर्मूला भी सही है, इस पर भी आ रहा है। अब इस पे इसी तरह आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या बताएं, उसको आप डिसाइड करें, उसको आप एग्जाम्पल के साथ साथ जोड़ के, यानी बढ़ा लीजिएगा तो उसमें जोड़ने में दिक्कत हो जाएगा। छोटा छोटा अंक लेकर उसको जोड़ के देखिए सही है कि नहीं, और उसके बाद अगर वो देख लीजिएगा, अगर इसको जोड़ के देख लीजिएगा तो उसके फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही याद हो जाएगा। प्रैक्टिस 2-3 बार करते रहिए। अब लगातार ये सम संख्या हो गया, अब देखेंगे विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, लगातार विषम संख्याओं का योग, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है n स्क्वायर। यानी जितना n दिया हुआ है उसको हम जोड़ देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, लगातार विषम संख्याओं का योग वो हो जाएगा n स्क्वायर। तो अब हम इसको भी एग्जाम्पल की हम सहायता से देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 15 17 19। कितना होगा विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरा गया। अब इसको हम जोड़ेंगे n का स्क्वायर, मतलब n का वैल्यू कितना, 10 10 10 का 100, यानी n का वैल्यू 100। अब इसको हम जोड़ के देखेंगे 100 आता है कि नहीं।
3 1 4 और 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 और 36 और 13 कितना हो गया 49 49 और 15 64 और 64 और 17 81 और 81 और 19 100 यानी ये भी सही है। अब आप इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसानी रहेगा। तो कल हम फिर दूसरा टाइप का इसमें जो आगे जो सवाल बचा हुआ है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।